नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कंद पुराण के इस अध्याय में हम कृतिवासेश्वर लिंग का प्राकट्य और उसकी महिमा की कथा को सुनेंगे। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, इस प्रकार भगवान शंकर जब रत्नेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कर रहे थे, इसी समय सब ओर से रक्षा करो का महान कोलाहल सुनाई दिया। लोग कह रहे थे, यह वीर के मद से उन्मत्त गजासुर आ रहा है, जो महिषासुर का पुत्र है। वह जहां जहां पृथ्वी पर पैर रखता है, वहां वहां उसके भार से पृथ्वी डगमगाने लगती है। वह ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव से हारे हुए स्त्री पुरुषों से अबद्ध होने का वरदान पाकर तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को दूसरे से अबद्ध जानकर उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। गजासुर उस त्रिशूल में गुथ गया और अपने को भगवान के सिर पर छत्र बना हुआ सापान मानकर उनसे इस प्रकार बोला, शूलपाणे देवेश्वर, मैं जानता हूँ आपने कामदेव को परास्त किया है, अतः आपके हाथ से मेरा वध होना श्रेष्ठ ही है। मृत्युंजय, मेरी एक बात सुनिए, एकमात्र आप ही संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं और सबके ऊपर विराजमान है, फिर भी आज मैं आपके भी ऊपर स्थित हूँ, अतः मेरी ही विजय हुई है। आपके त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित होकर आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ। एक दिन सभी को काल के द्वारा मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु परम कल्याण के लिए होती है। उसका ऐसा वचन सुनकर कृपा निदान भगवान शिव हंसते हुए बोले, गजासुर, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने अनुकूल कोई वर्मा हो। गजासुर बोला, दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे इस चमड़े को वस्त्र के स्थान में धारण करें, इससे सदैव उत्तम गंध निकले और यह सदा अत्यंत कोमल बना रहे, इसमें कभी किसी प्रकार का मैल न बैठे और यह आपके अंग में महान आभूषण की भांति सुशोभित हो। महातपस्या जनित अग्नि ज्वाला को पाकर भी मेरा यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है, अतः यह पुण्य और सुगंध की निधि है। इसे धारण करके आज से आपका नाम कृतिवासा हो जाएगा। तब एवं वस्तु कहकर भगवान शंकर बोले, दैत्य, इस मुक्ति क्षेत्र में तुम्हारा यह शरीर सबको मोक्ष देने वाला मेरा लिंग विग्रह हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा और यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला होकर समस्त शिवलिंगों का शिरोमणि होगा। रुद्र, पाशुपत, सिद्ध ऋषि, तत्व चिंतन, शांत, मन को बस में रखने वाले, जितेंद्रिय, क्रोध को काबू में रखने वाले, द्वंद्व रहित, परिग्रह शून्य तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले, जो मेरे भक्त काशीपुरी में रहकर मान और अपमान में संभाव रखते तथा ढीला पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हैं, उन सब पर अनुग्रह करने के लिए मैं कृतिवासेश्वर लिंग में सदा निवास करूंगा। द्वापर और कलयुग में उत्पन्न होने वाले पाप बुद्धि मनुष्य भी कृतिवासेश्वर की शरण लेकर सब पापों से मुक्त हो सुख से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे पुण्यात्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, जो फागुन अथवा जो माघ कृष्ण चतुर्दशी अर्थात फागुन शिवरात्रि को उपवास पूर्वक कृतिवासेश्वर का पूजन करते हुए रात में जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने गजासुर के उस महान चर्म को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुंभज, जिस दिन दिगंबर देव ने कृतिवासा नाम धारण किया, उस दिन बड़ा भारी उत्सव हुआ, जहाँ पृथ्वी पर त्रिशूल गाड़कर उस दैत्य को छत्र के समान धारण किया गया था, वहाँ उस शूल को उखाड़ने से एक बड़ा भारी कुंड बन गया। उस कुंड में स्नान और पितरों का तर्पण करके कृतिवासेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त जी कृतिवासेश्वर के समीप वह कुंड लोक में हंस तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के सब मुनियों द्वारा स्थापित 10,200 शिवलिंग हैं, जिनमें कात्यायनेश्वर प्रथम और च्यवनेश्वर अंतिम है। इनमें से एक एक शिवलिंग की अपनी पूजा की जाने पर समस्त काशीवासी पुरुषों मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह अध्याय संपूर्ण होता है।
ओम नमः शिवाय। हर हर